हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आशा नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शरीर को कर लो अल्कलाइन। हार्ट, कैंसर, किडनी, थायराइड, शुगर, आर्थराइटिस, सोराइसिस कभी फास्ट नहीं फटकेगा। डायबिटीज जागृति अभियान यानी जीवन शैली में परिवर्तन, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज शरीर की एसिडिक कंडीशन को अल्कलाइन में बदलने के लिए आपसे बात करने जा रही हूँ। उससे हमें अनेक रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो हम सभी को अपनानी चाहिए। दोस्तों, कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं जिससे कि आपके शरीर के सारे रोग खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएं। ख़त्म नहीं तो कम हो जाएं, उन पे दवाइयाँ जल्दी असर करे, उनका असर जल्दी उन चीज़ों का शुरू हो जाए। डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, यूटीआई, पेशाब के रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, सोराइसिस, यूरिक एसिड का बढ़ना, गठिया, थायराइड, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, हैजा, फटीग, किडनी डिसीजेज, लिवर डिसीजेज, यूरिन संबंधी सारी डिजीजेज, स्टोन और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो डिजीजेज होती हैं, इन सब को सही करने का सबसे सही और सस्ता उपयोग है शरीर को अल्कलाइन कर लेना। तो पहले चलिए जानते हैं पीएच लेवल के बारे में। पीएच लेवल क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पीएच होता क्या है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के द्रव्य पाए जाते हैं और उन सब का पीएच लेवल अलग अलग होता है। हमारे शरीर का सामान्य पीएच लेवल जो है वो होता है 7.35 से 7.41 तक। पीएच का जो स्केल है वो 1 से 14 तक होता है और 7 का पीएच न्यूट्रल माना जाता है। यानी 7 पे अगर पीएच है तो ना बॉडी एसिडिक होती है ना एल्कलाइन होती है। 7 से 1 की तरफ जब जाते हैं नीचे की तरफ तो समझ लीजिए कि एसिडिटी आपकी बढ़ने लगी है, और 7 से जब 14 की तरफ जाएगी तो अल्कलाइन नेचर बॉडी का अल्कलाइन की तरफ बढ़ती है। अगर हम अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न द्रव्यों की पीएच को अल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों के मूल कारण को हटा सकते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सभी तरह के कैंसर सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनपते हैं, क्योंकि कैंसर की सेल्स में शुगर का ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन होता है, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है और यही लैक्टिक एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे वहां पर एसिडिटी बढ़ती है और कैंसर की ग्रोथ बढ़ती जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि कैंसर होने का मूल कारण यही है कि सेल्स में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, यहाँ बल्कि ना के बराबर में ही पहुंचता है। वहाँ पर मौजूद जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं गाउट, जिसको हम गठिया कहते हैं हिंदी में। इसमें रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त एसिडिक होना शुरू हो जाता है। जितना ब्लड अधिक एसिडिक होगा उतना ही यूरिक एसिड उसमें ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ऐसी डाइट खाएं जिससे हमारा यूरिन अल्कलाइन हो जाए तो ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड अल्कलाइन यूरिन के रास्ते आसानी से बाहर आ जाएगा। अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, यूटीआई, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसमें मुख्य रोग जो कॉज ऑफ डिजीज है वो होते हैं बैक्टीरियाज। ई कोली, ये बैक्टीरिया एसिडिक वातावरण में ही ज़्यादा पनपते हैं। इसके अलावा कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंगस भी एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ज़्यादा पनपता है। इसीलिए यूटीआई तभी होता है जब यूरिन में पीएच अधिक एसिडिक हो।
फोर्थ एग्जाम्पल मैं लूँगी किडनी का। किडनी की समस्या मेनली एसिडिक एनवायरनमेंट में ही होती है। अगर किडनी का पीएच हम अल्कलाइन कर देंगे तो किडनी से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। मतलब क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, पथरी इत्यादि समस्याएं जो भी किडनी से संबंधित होती हैं वो नहीं होंगी। आजकल हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो 90% तक एसिडिक ही है, और फिर हमारा सवाल होता है कि हम सही क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि हमने इतने इलाज करा लिए लेकिन आराम नहीं आया अभी तक, बहुत दवा खाई मगर फिर भी आराम नहीं हो रहा है। तो उन सब का मुख्य कारण ही यही है कि जो हमारा पीएच लेवल कम हो जाता है, यानी कि हमारा पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, कैसे अपना पीएच लेवल बढ़ाएं और इन बीमारियों से मुक्ति पाएं। मगर इस बीच एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। उसके पास में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लॉन्च करूं। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं कैसे बढ़ाएं पीएच लेवल। इन सभी अल्कलाइन पदार्थों का हमें अपने डेली के मील्स में डेली को इसको यूज़ करना है। अब ये पदार्थ कौन से हैं? फल, सेब, खुमानी, बनाना, जामुन, चेरी, खजूर, अंजीर, अंगूर, अमरूद, नींबू, आम, ऑलिव, ऑरेंज, पपीता, आड़ू, नाशपाती, अनानास, अनार, खरबूजे, किशमिश, इमली। इसके अलावा तुलसी, सेंधा नमक, टमाटर, अजवाइन, दालचीनी, बाजरा इत्यादि। तो आज सभी घरों में कंपनियों का पैकेट वाला आयोडीन सफ़ेद नमक प्रयोग हो रहा है। आपको पता है ये धीमा जहर है, ये एसिडिक होता है। इसमें सामान्य से आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर के लिए बहुत पॉइजनस है। इस नमक से हार्ट डिजीजेस, थायराइड, कैंसर, लकवा, मोटापा, एसिडिटी, डायबिटीज़, किडनी डिजीजेस, लीवर डिजीजेस, यहाँ तक कि सबसे कॉमन बीमारी जो आजकल पाई जा रही है, हेयर फॉल, आईसाइट, विजन जो प्रॉब्लम आ रही है, कम दिख रहा है, ऐसे बहुत से रोग जो कि छोटी आयु के लोगों से लेकर बड़े लोगों में, एडल्ट्स में, बच्चों से लेकर एडल्ट्स में, सब में बराबर दिख रहे हैं, सभी घरों में हो रहे हैं, जो पैकेट नमक के प्रयोग से पूर्व कभी नहीं होते थे। इसीलिए आयोडीन की कमी का झूठ फैलाकर बीमारी को हर घर में पहुंचाया जा रहा है, जिससे दवाइयों वाले तो बन गए। तो इसके रिप्लेसमेंट के रूप में हमें क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक यूज़ करेंगे। आप अपना रेजोल्यूशन बना लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो हमें अब सिर्फ आज से यही नमक खाना है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, अल्कलाइन है। तो कहने का मतलब ये कि सब्जी आप कितनी भी स्वादिष्ट बना लें, अगर आप सफ़ेद नमक यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसी सब्जी बनाने का, आप अपने परिवार को जहर खिला रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने डेली यूज़ में इस नमक को प्रयोग करना है और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अपने को डेली अल्कलाइन वाटर को डेली यूज़ में लाना है। अब सीखते हैं हम कि अल्कलाइन वाटर को कैसे बनाना है और कैसे लेना है। रोगी हो या स्वस्थ, सबके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना सेहत को सुधारना है, सही करना है, तो वो है अल्कलाइन वाटर। इसको ज़रूर पीना चाहिए, चाहे हेल्दी हो या कोई बंदा बीमार है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमें कैसे बनाना है, हम चलिए इसको सीखते हैं। इसके लिए हमको एक नींबू लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल हैं। एक नींबू लेना है, 25 ग्राम खीरा लेना है, 5 ग्राम अदरक लेनी है, 20-25 पुदीना की पत्तियाँ लेनी है,
20-25 आपको तुलसी की पत्तियां लेनी है, आधा चम्मच सेंधा नमक, चुटकी भर मीठा सोडा। अब इन सभी चीज़ों को लेकर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। नींबू को लेकिन आप छिलके समेत ही काटिएगा, रखिएगा। अब एक कांच के बर्तन में इन सब चीज़ों को डाल दीजिए और इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए। जो भी गिलास आपके घर में अवेलेबल हो, जिस भी साइज़ का है, छोटा है तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। और इसे ढक के पूरी रात के लिए रख दीजिए। सवेरे उठकर जो आपका रूटीन काम होता है उसको निपटाने के बाद आप खाली पेट सबसे पहले आप इसको छान कर पी लीजिए। छानेंगे भी कैसे, इसका पल्प को छन्नी से निकाल लेंगे, घिस लेंगे उसी में, जिससे कि पल्प आ जाए। और उस पानी को आपको रोज़ सुबह जो है सुबह उठ के पीना है। 10-15 दिन में ही आपको इसका फ़ायदा दिखने लग जाएगा और इसके चमत्कार दिखने लग जाएंगे। और आप इसको, अगर आपको ये इसका फ़ायदा दिखने लग जाए तो आप इसको 2-3 महीने कंटिन्यू रख सकते हैं। एक और विधि है अल्कलाइन वाटर बनाने की, वो उसके लिए हम लेंगे एक लौकी, उसका 1 गिलास जूस, उसमें 5-5 तुलसी और पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डालकर उसको मिला लेंगे और उसको खाली पेट सुबह हमें रोज़ पीना है। ध्यान रहे इन सब चीज़ों को हमें सुबह खाली पेट ही पीना है। इससे पहले कुछ नहीं खाना है और इनके पीने के 1 घंटे बाद तक भी हमें कुछ नहीं खाना पीना है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए हमें चाय, कॉफ़ी, चीनी, पैकेट वाला नमक, ये सब जहर हैं। इनको धीरे धीरे करके आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके इनको आप अपनी लाइफ से बिल्कुल ही निकाल दीजिए अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए। और अपने खाने में फल सब्जियां कच्चे सेवन कर सकते हैं तो वो भी शुरू कर दीजिए। 21 दिन तक कम से कम इस पानी को आप पी कर देखें, सेवन करके देखें, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर लाभ मिलता है तो इसको 2-3 महीना कंटिन्यू करके देखिए और फ़र्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आई है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी तरह की एक और वीडियो में आपको अगली बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।